हेलो गाइस। इस वाले लेक्चर में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे नीट 25 की कट ऑफ के बारे में। क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिले नीट 25 नीट 24 को लेके। अगर जो देखा जाए तो जहाँ पे आपने देखा था कि नीट 24 में आपकी जो कट ऑफ गई थी वो बहुत ज़्यादा गई थी, हाई गई थी। मतलब किसी की भी कैटेगरी हो उसमें बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ गई थी। बट अभी एक चीज़ आपने देखा होगा कि जो नीट 24 है, नीट 25 जो हुआ है, नीट 25 में जो कट ऑफ गई है वो आपकी जनरल की बता रहा हूँ मैं यहाँ पे 520 अराउंड गई है। और लगभग यही जो है जनरल EWS OBC यही रहा होगा ट्रेंड। और अगर जो SC की बात करें तो SC की जो कट ऑफ गई है वो लगभग 400 के समथिंग गई होगी, ठीक है। और ST की कट ऑफ जो है वो लगभग आपकी 320 के आसपास कट ऑफ रही इस बार है। तो आपको सीखने को क्या मिला यहाँ पे? जितनी भी कैटेगरीज हैं, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, बहुत डेडिकेटेड हैं। आई नो बहुत हार्ड वर्क किया उन्होंने, साल भर बहुत मेहनत की, विद डिसिप्लिन उन्होंने मेहनत की। लेकिन पेपर ऐसा आ गया कि चारों खाने चित हो गए। NTA ने ऐसे ऐसे स्टूडेंट को चारों खाने चित कर दिए जिनके लास्ट ईयर 648 नंबर थे, या किसी के 380 नंबर थे, या किसी के 400 नंबर थे, ठीक है। ऐसे लोगों को उसने चारों खाने चित कर दिए इस बार अपने पैटर्न को लेके। पैटर्न वैसा जैसा आपने 24 में देखा था, तो वो पैटर्न क्या था, उसमें एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आपके मिले देखने को, ठीक है। हालांकि स्टेटमेंट वाइज और असर्शन रीजन वाले जो क्वेश्चन आते थे वो इतने डिफ़िकल्ट नहीं आते थे। इस बार आपने जो देखा होगा ये पैटर्न एकदम अलग था। फिजिक्स का भी आप देख लीजिए तो एकदम लेंदी क्वेश्चन थे, ठीक है। न्यूमेरिकल बेस थे, कॉन्सेप्ट भी थी उसमें, बट न्यूमेरिकल जो थे वो आपके काफ़ी कैलकुलेटिव थे, लेंदी कैलकुलेशन थी। और माइन्यूट फॉल्ट वहाँ पे कई लोगों के मुंह से सुनने में आया कि कई एस्पिरेंट के मुंह से सुनने को मिला है कि बहुत ही माइन्यूट मिस्टेक करवा के ऑप्शन जो है एकदम आसपास के ऑप्शन रख के उन्होंने गलतियाँ करवा दी स्टूडेंट्स से। अब क्या करना है यहाँ से 26 के लिए आपको कैसे प्रिपेयर होना है जो कि आपकी गवर्नमेंट सीट एक मिल जाए। मैं सबके लिए कह रहा हूँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा, ठीक है। अगर जो मान लो इस बार 520 कट ऑफ रही है जनरल EWS OBC की, ठीक है। यहाँ पे अगर जो मैं बात करूँ, ये कट ऑफ जो रही है ये जनरल की, OBC की और EWS की। और SC की बात करें, अगर जो मान लो 400 कट ऑफ रही है इस बार SC की, ठीक है, या ST की बात करें तो 320 अगर जो कट ऑफ रही है, 320 या 340 जो भी रही है कट ऑफ, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको करना क्या है यहाँ पे? अब आपको ये सीखना है कि यहाँ पे हमें करना क्या है, जो कि हमें एक गवर्नमेंट कॉलेज में जाना है या बेटर हमको जाना है। मैं बिल्कुल कह रहा हूँ ऐसे एस्पिरेंट्स जो वाकई में डिज़र्व कर रहे हैं, जिनको बहुत नॉलेज हो चुका है, तो वो डिज़र्व कर रहे हैं आज की डेट में। भाई नेक्स्ट ईयर आप प्लान करो। नेक्स्ट ईयर प्लान करने का यहाँ पे मेन यहाँ पे मैं आपको रीज़न बता रहा हूँ, क्योंकि आपके इतने मार्क्स हैं। आई नो, मैं ऐसे बहुत से एस्पिरेंट्स को जानता हूँ जो बहुत नॉलेज लिए बैठे हैं, कई अटैम्प्ट दे चुके हैं वो, ठीक है। बहुत नॉलेज लिए हैं, कई अटैम्प्ट दे चुके हैं, बस ये है कि ब्रेक थ्रू उनको नहीं मिल पा रहा है। वो जो एक एक साइकिल होती है उसको वो तोड़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। ऐसे कई एस्पिरेंट को जानता हूँ जो बहुत डेडिकेटेड एस्पिरेंट्स हैं। मेरे से कई ऐसे फ्रेंड हैं जो SC कैटेगरी के हैं, जिनके मैंने नंबर्स देखे, बहुत अच्छे नंबर्स आए हैं, ठीक है। ऐसे मेरे बहुत सारे जो जानने वाले हैं जिनके नंबर बहुत अच्छे आए हैं, ठीक है। किसी के 510, किसी के 518 मार्क्स हैं, किसी के 513 मार्क्स हैं। ऐसे से मैंने मार्क्स देखे अपनी आंखों से, ठीक है। तो क्या उनमें कोई कमी है? जी नहीं, बिल्कुल कमी नहीं है। लेकिन पेपर ही ऐसा कुछ था कि पेपर देख के वो लोग शॉक्ड हो गए, वहाँ पे दिमाग काम करना बंद कर दिया। उनको लगा कि यार लास्ट ईयर अगर जो 650 कट ऑफ थी, या फिर अगर जो लास्ट ईयर 400 कट ऑफ थी, 480 कट ऑफ थी, ठीक है, तो फिर इसी हिसाब से कट ऑफ रहेगी, कितना भी पेपर डिफ़िकल्ट क्यों आ जाए। लेकिन एक्चुअली में देखने को ऐसा बिल्कुल नहीं मिला, ठीक है। आपने देखा होगा। तो आपको स्ट्रेटजी वहाँ पे एक्चुअली गलती आपकी नहीं थी, आपको नॉलेज बहुत था, लेकिन आपने जब तीनों सेक्शन वहाँ पे पलटे तो तीनों सेक्शन में वो चीज़ आपको देखने को मिली जो आपके लिए बिल्कुल हाईवॉक्ड थी,
एकदम शॉकिंग वाली चीज़ थी। मैं आपके नॉलेज पे बिल्कुल भी क्वेश्चन मार्क राइज नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, नॉलेज आपको बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन यहाँ पे आपने स्ट्रेटजी, जिसने स्ट्रेटजी फॉलो कर ली, मैंने ऐसे कई लोगों को देखा जो ट्वेल्थ में थे और वो निकाल ले गए एग्ज़ाम को। उसका रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ट्वेल्थ जो होता है उसको तो वो तो मतलब उसके लिए कुछ नहीं होता है, ठीक है, वो तो बस खाली से पेपर देने जाता है, ठीक है, क्योंकि उसको तो लगता है कि मुझे 1 साल तो ड्रॉप लेना ही पड़ेगा, बिना 1 साल ड्रॉप लिए मैं सेलेक्ट नहीं हो पाऊँगा, लेकिन उसको पेपर उसके अकॉर्डिंग मिल गया, एनसीईआरटी पढ़ के गया, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड का या फिर यूपी बोर्ड का एनसीईआरटी पढ़ के गया और उसने मात्र 130 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, 140 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए, बस हो गया उसका सिलेक्शन इस बार, नेगेटिव भी कम उसने किया। ये चीज़ यहाँ पे मेरा कहने का मतलब यहाँ पे है कि क्वेश्चन जो लेवल था वो ऐसा लेवल था कि कोई भी सो कर। अच्छा, रिपीटर का इसमें लॉस क्यों हुआ? रिपीटर अपने आप को लेके अपने आप को उसने ये मनवा लिया था कि कट ऑफ जो है 650, 630, 640 ऐसे रहेगी, 640 के आसपास कट ऑफ रहेगी, ठीक है। तो उसको ये डर लग रहा था कि अगर जो मैं 160 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करूँगा तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन पेपर ऐसा था ही नहीं भाई, ठीक है। यहाँ तो फ़ायदा उन लोगों को हो गया जो लोग जानते ही नहीं थे पेपर के बारे में कि पेपर था वाकई में कैसा, ठीक है, या उनको सेलेक्ट होने का कोई उम्मीद नहीं थी, बट वो सेलेक्ट हो गए। आप देखना इस बार कितने ऐसे स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स नीट यूजी क्रैक किए हैं जिनको अंदाज़ा ही नहीं था कि मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा, लेकिन उनके मार्क्स जो हैं, उन्होंने क्वेश्चन जो अटैम्प्ट किए 130 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, 135 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए सिर्फ, और सेलेक्ट हो गए, आराम से ईजिली सेलेक्ट हो गए, ठीक है। आप देखना इस बार ऐसे ही लोगों की भरमार यहाँ पे रही है। 650, 640 वाले जो कट ऑफ होती थी या 520 वाली जो कट ऑफ होती थी, उसमें कौन लोग जाते थे? उसमें ऐसे लोग जाते थे जो ड्रॉपर होते थे, मल्टीपल टाइम के ड्रॉपर होते थे, उनको सिलेक्शन मिलता था, ठीक है। अब आपको करना यहाँ पे क्या है? 26 के लिए आपको क्या करना है कि आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज की एमबीबीएस सीट मिल जाए। 26 के लिए आपको वो करना प्लानिंग है। कैसे करेंगे मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। देखो, 3 सेक्शन सभी को पता है कि 3 सेक्शन होते हैं हमारे एग्ज़ाम में। एक तो हमारा बायो हो गया, एक हमारा केमिस्ट्री हो गया, तीसरा हमारा फिजिक्स हो गया। भाई बायो में अगर जो आप 2 घंटे अभी से वो वक्त दे रहे हैं या 1 घंटा मात्र आप अभी से वक्त दे रहे हैं, सिर्फ 1 घंटा, मैं आपको बता रहा हूँ सीरियसली, डेली मात्र आप 1 पेज खत्म कर रहे हैं बायो का, तब भी अगर जो नीट 26 का जो पेपर होगा उसके 7 दिन पहले तक आप इतना कर लेंगे कि आपकी बायो कम से कम 2 बार आप ख़त्म कर लेंगे, उसको 2 बार कम से कम रिवाइज़ कर लेंगे। इसलिए मैं बायो की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। और बायो अगर जो आपने 2 बार रिवाइज़ कर ली तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। मतलब कि आप 80 क्वेश्चन इसके आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो, और 80 क्वेश्चन का मतलब यहाँ पे 320 मार्क्स। मैंने यहाँ पे बिल्कुल निगेटिव वाली बात नहीं की, मैंने एकदम यहाँ पे क्लियर कट वाली बात की। मैंने कभी नहीं बोला इसमें, इस वीडियो में मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि आप 85 प्लस या 90 का टारगेट बनाओ, क्योंकि 90 और 85 प्लस वाला ज़माना गया। पेपर का तरीका आप देख रहे हो। केमिस्ट्री 45 क्वेश्चन होते हैं। ये मैं यहाँ पे देखो 80 मैंने यहाँ पे आउट ऑफ 90 बोला, क्योंकि 90 क्वेश्चन ही आते बायो में है, ठीक है। यहाँ केमिस्ट्री की बात करूँ अगर जो, तो यहाँ पे 45 क्वेश्चन आते हैं केमिस्ट्री के। तो अगर जो आउट ऑफ 45 की बात करें गाइस, तो आप इतना अपने आप को मैनेज कर लो, कुछ चैप्टर आप पढ़ो ही ना यार, बिल्कुल ना पढ़ो, क्योंकि उसका कोई लॉजिक नहीं बनता है। आप सिर्फ क्या करो, आप 37 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, 37 क्वेश्चन बस खाली आपको सॉल्व करने हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। आप 40 का टारगेट ना बनाओ, ठीक है। आप 45 में 45 का वो ज़माना गया, 45 के 45 में टारगेट बना लिया हमने, वहाँ पे हम कर लेंगे, वो ज़माना गया अब, ठीक है। यहाँ फिजिक्स में आ जाओ। फिजिक्स में अगर अभी 37 क्वेश्चन कितना हो गया, ये हो गया आपका 148 मार्क्स, ठीक है। 148 मार्क्स, ये 37 क्वेश्चन के बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, अगर जो आपने निगेटिव नहीं किया है तो। फिजिक्स की बात करूँ, अगर जो आपने मात्र वहाँ 45 की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, मिनिमम स्कोर की बात कर रहा हूँ, अगर जो आपने 27 क्वेश्चन ही सही कर लिए फिजिक्स में आउट ऑफ 45, ठीक है। आपका टारगेट एम्स जाने का है तो वो एक अलग बात है। मैं यहाँ पे एवरेज, यहाँ पे जीएमसी की बात कर रहा हूँ कि आप जीएमसी कितने पे पा सकते हैं। 27 चक्कू 108, ठीक है। अब जोड़िए इन मार्क्स को, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे ये 16 का 6 1 बचा, 2 1 3 और ये 7, और यहाँ पे भाई देखो मार्क्स देखो आप, ये 570 एकदम मिनिमम,
एकदम मिनिमम मैं कह रहा हूँ कि अगर जो इतना आपने कर लिया 576, मतलब अगर जो आपके इस साल 576 को मार्क्स आ रहे थे, तो मैंने देखा कि कई स्टेट में एम्स भी मिल रहा था। ठीक है, कई स्टेट में एम्स मिल रहा था 576 मार्क्स पे इस साल के लिए। जनरल EWS OBC की बात मैं कर रहा हूँ, समझ रहे हो। ये मिनिमम मैंने स्कोर बताया कि इतना तो आप कर ही लोगे आराम से, और कर लोगे यार, कोई बहुत बड़ी बात, बस वहाँ पे हेक्टिक नहीं होना है अपने आप को। वहाँ ना तो अपने आप को हेक्टिक रखना है और ना ही आपको वहाँ पे अपना पेशेंस लूज करना है। आप ये कर लोगे स्कोर। इस बार जो है पेशेंस का भी टेस्ट हुआ है नीट एग्ज़ाम में, आपने देखा होगा। मैंने कई ऐसे एस्पिरेंट की मैं आपको बात बता दूँ गाइस, जिनका पेशेंस लूज कर गया। उनको लग रहा था कि इस बार मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। रीज़न इज़ दैट 1.5 घंटे में बायो उन्होंने ख़त्म की। और जो ठंडे दिमाग से ये थे कि चलो भाई ठीक है, जितना हो रहा है और बाकी गॉड के भरोसे हैं, तो उनका सिलेक्शन इस बार हो गया। क्योंकि 1.5 घंटा उनका बायो में ज़रूर लग गया, लेकिन बायो ने सही कर दी। ठीक है, 40 मिनट उनका केमिस्ट्री में ज़रूर लग गया, लेकिन केमिस्ट्री उन्होंने जितनी की सारे सही कर दिए। और वो 520 525 नंबर लेके आ रहे हैं, आराम से सेलेक्ट हो रहे हैं, इस बार हैप्पी हो रहे हैं। फिजिक्स में भले ही उन्होंने 18 क्वेश्चन किए, 19 क्वेश्चन के सेलेक्ट हो गए। रियलिटी बता रहा हूँ गाइस, रियलिटी यहाँ पे है। 18 क्वेश्चन लेके फिजिक्स में 18 क्वेश्चन सही करके वो सेलेक्ट हो रहे हैं, वहाँ पे हैं, MBBS की सीट ले रहे हैं। बस बायो और केमिस्ट्री को उन्होंने टाइम दिया। अब मैंने क्या आपसे बोला कि 1 घंटे अगर जो आप अभी से बायो को दे रहे हो, तो आपके 80 क्वेश्चन तो आपके बन ही जाएंगे वहाँ पे 1 घंटे सिर्फ। और मेरे चैनल पे हो तो मैं ऐसे रेगुलर वीडियो आपको लेके आता रहूँगा यहाँ पे। दूसरी बात यहाँ पे गाइज, अगर जो आप केमिस्ट्री को भी साथ में लेके चल लो, ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ, 1 घंटा आप अगर देने के लिए अगर जो आपके पास 3 घंटे हैं, तो आप 3 घंटे आराम से दो भाई। नीट एग्ज़ाम है, कोई मजाक नहीं है। 3 घंटे अगर जो आपने बायो को दे दिए, 3 घंटे आपने केमिस्ट्री के लिए दे दिए, और 3 घंटे इसके लिए दे दिए, फिजिक्स के लिए दे दिए। सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व करो, थ्योरी पढ़ो, न्यूमेरिकल सॉल्व करो। सिर्फ न्यूमेरिकल, थ्योरी न्यूमेरिकल, यही बस खाली करो, इसके अलावा कुछ ना करो। 9 घंटे यार बहुत हैं भाई, 9 घंटे नहीं दे सकते हो। 24 घंटे में 9 घंटे आप नहीं दे सकते हो सेल्फ स्टडी को, क्या। और इस साल कई ऐसे एस्पिरेंट हैं जो सेल्फ स्टडी से निकाल दिए हैं नीट, किसी कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी उनको। ठीक है, थोड़े बहुत डाउट्स आए तो उन्होंने वीडियो उठा के देख ले यूट्यूब पे खोल के, बस कुछ नहीं किए भाई, सिर्फ यही किए और हो गया सिलेक्शन उनका। आप भी ऐसा नहीं कर सकते हो क्या? बिल्कुल कर सकते हो, आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ हैं, आप कर सकते हो। सिर्फ इतना ही आप करके कर सकते हो, लेकिन करना ये आपकी बात की है ना। क्लियर है? ठीक है, ये तो मेरा स्ट्रैटेजी का एक वीडियो था। इसके बाद में मैं टॉपिक पे सीधे आऊँगा। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सिर्फ इम्पॉर्टेंट यहाँ पे सेक्शंस में लेके आऊँगा। और अगर जो पेपर ऐसे ही मेंटेन किया उन्होंने, NTA ने शॉक नहीं किया किसी को, तो मैं कह रहा हूँ गारंटी 530 के ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगा नेक्स्ट ईयर भी। ये जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, जनरल EWS OBC की। और SC वाले जो एस्पिरेंट्स हैं उनकी बात करूँ तो 380 400 के बीच ही उनका कट ऑफ लाई करेगा। और ST की बात करूँ तो वो 320 या 310 पे 340 तक उनका आराम से सेफ माने वो। ठीक है, अगर जो अभी से वो तरीका अपना रहे हैं तो गारंटी मैं कह रहा हूँ इस बार सेलेक्ट होने से कोई रोक नहीं सकता। 26 के अंदर बस 1 साल और पेशेंस दिखा ले बस। लेकिन हाँ, खुराफात नहीं होनी चाहिए, सिर्फ पेशेंस के पास पढ़ाई करते रहें अपना। ठीक है, गारंटी बता रहा हूँ सिलेक्ट हो जाएंगे। और वीडियोज़ मैं ऐसे से यहाँ पे डाल रहा हूँ, जो वीडियोज़ अगर जो आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। चैनल को और सब्सक्राइब करना चाहें तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं यहाँ पे। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, नेक्स्ट वीडियो के साथ टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय।